जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आपका एग्जाम बाय इनाम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे चैनल पर आने के लिए भी और आगे बने रहने के लिए भी। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र न है प्लीज़ आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर ले। हम आपके लिए एक ही बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। कुछ अक्षर हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले आपको यह देखना है कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। वर्णमाला में टोटल जो अक्षर होते हैं वह 52 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, 52 वर्ण में 11 स्वर होते हैं और जो 33 क्या होते हैं दोस्तों, 33 व्यंजन होते हैं और कुछ आगे के मिलाकर जो टोटल वर्ण होते हैं वह 52 होते हैं। अब सबसे पहले हम स्वर के बारे में बात करेंगे। स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, स्वर किसे कहते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक हास्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। हास्व स्वर ए ई उ जिसपे कोई मात्रा नहीं होती वे हास्व स्वर होते हैं। ए ई उ री हास्व स्वर। दीर्घ स्वर ए ई उ ए ओ औ, यानी जिसके उच्चारण में हमें बोलने में कम समय लगे तो हास्व स्वर और ज्यादा समय लगे तो दीर्घ स्वर। 11 होते हैं, इन्हें याद कर लेना। 4 तो इसमें दोस्तों हास्व स्वर होते हैं और जो 11 होते हैं वे दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, और जिसमें मात्राएं 2 होती हैं वह भी दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्वर के बाद हम बात करेंगे कुछ स्वर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनके नाम दूसरे नाम से जाने जाते हैं और आपके एग्जाम में भी आते हैं। आगत स्वर ए ई उ ए, ये हो गए आपके आगत। अग्र ए ई उ ए, ये हो गए आपके अग्र स्वर, यानी जो आगे की जबान से बोले जाते हैं। ए ई उ यानी जो आगे से और दांत से बोले जाते हैं वे अग्र स्वर होते हैं। आ ई उ, ये हो गए हमारे आगत, बीच में से। अग्र आगे से और आगत मतलब आ की आवाज आना। ठीक है, आ ई उ ए। ठीक है, ये अग्र ई उ। ठीक, मध्य स्वर ए जो होता है वह मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर छोटी इमली बड़ी काई ए और ए की हड्डी और ए, ये हो गए पश्च स्वर, यानी ई ए यानी जो पीछे से, यानी हमारी जो है जीभ के पीछे के हिस्से से बोला जाता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके स्वर कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे हम व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, व्यंजन के बारे में बता दिया। व्यंजन के प्रकार: स्पर्श व्यंजक, अंतस्थ व्यंजक, ऊष्म, आगत, संयुक्त, संवर्त, अर्धसंवर्त। ठीक है दोस्तों, ये हम आपको बता रहे हैं स्पर्श व्यंजक। स्पर्श व्यंजक टोटल 27 होते हैं, क वर्ग से लेकर पे वर्ग, यानी क वर्ग से लेकर और पे वर्ग तक टोटल कितने होते हैं? 27 होती है। क वर्ग जैसे कि ये क वर्ग में मतलब क वर्ग किसे कहते हैं? क ख ग घ और ड, ये होते हैं हमारे क वर्ग। च वर्ग च छ ज झ अज्ञानी तक ये च वर्ग हो गए। और ट वर्ग क्या हुआ? ये हो गए हमारे ट ठ ड ढ अणे। त वर्ग त थ द ध न। पे वर्ग पे फे बे भे में अर्ध स्वर। ठीक है, अब अंतस्थ व्यंजक, स्पर्श व्यंजक बता दिया, ये टोटल 27 होते हैं स्पर्श व्यंजक। यानी स्पर्श व्यंजक उसे कहते हैं जो हमारी जीभ स्पर्श करती है बोलने में, जैसे कि क ख, तो नीचे जमीन यानी दांत से स्पर्श करा तो इसे स्पर्श नाम दे दिया गया। ठीक है, अंतस्थ व्यंजक ये रे ले वे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजक 4,
उष्म व्यंजक, पेट पटा से, छोटा से, हलका रे, उष्म। ठीक है, तीनों तो से और है। आगत, जय और फे आगत आगत व्यंजक होते हैं, जय और फे जफ। संयुक्त व्यंजक अक्षय, तरह, अज्ञानी और शरह। ठीक है दोस्तों, अब मैं संयुक्त के बारे में बता रहा हूं, के प्लस के श, ये तो अक्षय बनता है, के और श। तरह, ते प्लस रे, तरह। अज्ञानी, ए और प्लस के ए, अज्ञानी। श प्लस के और रे, ये बन गया आपका शरह। यानी आप जो है इन्हें दोस्तों एक बार देख लेना, इनका संधि विच्छेद आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, के और श से बनता है हमारा अक्षय, यानी जैसे कि के प्लस के श, ये हमारा क्या हुआ अक्षय। ते जमा रे, ये हमारा क्या हुआ त्रय। ऐसे ही अ और अज्ञ, अज्ञ, ऐसे मतलब इन्हें जो है आप संधि विच्छेद हम आपको बताएंगे आगे, पहले ये कंप्लीट कर ले क्लास। अब संयुक्त बता दिया, संवर्त, छोटा ई और बड़ा, नहीं सॉरी, बड़ा ई का ईक और बड़ा ऊ। ई दो प्रकार के होते हैं, छोटा ई और बड़ा ई, और ऊ भी दो प्रकार के होते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ। जो छोटा बड़ा ई और बड़ा ऊ होता है वे संवर्त होते हैं, यानी पूरा बोल, यानी पूरा शब्द। अर्ध संवर्त यानी छोटा ई और छोटा ऊ अर्ध हो गए। ठीक है दोस्तों, छोटा ई। अब इसमें जो है दोस्तों आप एक लॉजिक लगाओ, छोटी सी बात सोचने की है। बड़ा ई और ऊ, बड़ा ई और ऊ क्या हुआ, बड़ा ई और बड़ा ऊ संवर्त, छोटा ई छोटा ऊ अर्ध संवर्त। विवर्त भी ऐसे ही, ओ ए औ, यानी पूरा घुमाओ। अब अर्ध विवर्त में मात्राएं खत्म हो जाएगी। ठीक है, ए आ ओ। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों वर्ग के बारे में बात करेंगे, चे वर्ग, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। के वर्ग का आपको बताया था, के वर्ग में टोटल 5 व्यंजन होते हैं। ठीक है, कितने 5, के, खे, गे और घे और डे खल्ली, ये हो गए हमारे के वर्ग। चे वर्ग में ही 5, चे, छे, जे, झे, ए खल्ली। टे, टे, ठे, डे, ढे, अणे खल्ली। ते, ते, थे, दे, धे, ने। पे वर्ग में पे, फे, बे, भे, मे। अर्ध स्वर में ये और वे, लुंठित में रे, पार्श्वी में भी ले। लुंठित किसे कहते हैं और अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर वे होता है जिसे ये और वे अर्ध स्वर है। ठीक है, स्वर भी दो होते हैं, अर्ध स्वर और अर्ध स्वर। जो अर्ध स्वर होते हैं ये और वे जो है अर्ध स्वर है। ठीक है दोस्तों, लुंठित हमारा क्या है, रे है, रे लुंठित। पार्शिव जो होती है, पार्शिव ध्वनि ले से निकलती है। उष्म संघर्षी, तीनों तो से और है, हमने यहाँ भी बताया आपको और यहाँ भी बताया। इसे उष्म भी कहते हैं और उष्म संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उष्म व्यंजन उक्षिप्त डे और ढे, जिसे बोलने में थोड़ा कम समय लगे, डे ढे उक्षिप्त। ठीक है दोस्तों, अघोष किसे कहते हैं और सघोष। अघोष वह होता है, अघोष का कोड याद रख लो, हर वर्ग का पहला दूसरा, यानी अघोष 12, सघोष 345, सघोष या घोष 345, यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ग। ठीक है दोस्तों, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग जो हो गए ये हो गए सघोष और घोष। अघोष पहला और दूसरा वर्ग। ठीक है, अल्पप्राण कौन सा हो गया, पहला और तीसरा जो होता है यह अल्पप्राण होता है, हर वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन अल्पप्राण। यानी कहने का मकसद यह है ये जो तीने होते हैं, तीने बोले तो 1 2 3 4, यानी सघोष अघोष सघोष अघोष अल्पप्राण और महाप्राण, ये तीनों को तीनों दोस्तों व्यंजन से संबंधित है। अब व्यंजन हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, क कबूतर से लेकर अज्ञ ज्ञानी तक जितने भी होते हैं ये व्यंजक होते हैं। और जो इंपोर्टेंट व्यंजन है ना, क वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, ये इंपोर्टेंट है। अब इन्हीं से ही बनता है अल्पप्राण, हर वर्ग का पहला दूसरा, महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी अल्पप्राण। अल्प मतलब आप अल्प का संबंध किससे करो, विषम संख्या से करो, पहला और तीसरा अल्प। महाप्राण सम संख्या से करो, हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण,
ऐसे ही अघोष किसे कहो, अघोष कहो हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष। सघोष किसे कहो, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। सघोष और घोष एक ही होता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजक किसे कहते हैं, ये रे ले वे, जितने भी अंतस्थ व्यंजक होते हैं वह अल्पप्राण होते हैं, ठीक है दोस्तों। महाप्राण क्या होता है, महाप्राण पेट पटा से, छोटा से, हैल करे, ये उष्म वर्ण जो होते हैं यह महाप्राण होते हैं। उष्म व्यंजक जो होते हैं वह महाप्राण होते हैं और अंतस्थ जो होते हैं वे अल्पप्राण होते हैं। ऐते अल्प ऐसे अंतस्थ, महाप्राण यानी उष्म वर्ण, उष्म वर्ण ये रे ले वे डे डे जे और है, ये जो होते हैं दोस्तों ये सघोष और घोष की श्रेणी में आते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आप सभी से मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।